हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवानी मेकअप आर्टिस्ट चैनल। मेरा नाम है शिवानी एंड आज मैं विंटर्स के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। फर्स्ट आई एम यूज़ द निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र एंड थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे एंड पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले अपने फेस को फेस वॉश किया है एंड देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। नेक पर भी हम यूज़ करेंगे। एंड सेकंड ये है वैसलीन, ये मैं एज ए लिप बाम यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे पास एक ब्लू हेवन की फ्रूट लिप बाम है। आई यूज़ द पिंक ब्लू हेवन की लिप बाम बिकॉज लिप बाम इसलिए ज़रूरी है मेकअप से पहले क्योंकि हमारे लिप्स थोड़े हाइड्रेट हो जाते हैं। तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है। एंड थर्ड प्रोडक्ट है मैक का प्रेप एंड प्राइम विद बीबी क्रीम। तो बस ये एक ही प्रोडक्ट है जो मैं एज ए बेस अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड और कुछ भी नहीं। तो ये फाउंडेशन नहीं है, ये बीबी क्रीम है विद प्रेप एंड प्राइम है। तो ये प्रेप एंड प्राइम है तो इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया है प्राइमर। एंड ये मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी एंड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पूरा मर्ज कर दूँगी जितना भी प्रोडक्ट मेरी स्किन पर है। लेकिन आपको ये सिर्फ ज़ीरो प्रेशर के साथ अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है या फिर डैब डैब। जितना लाइटली प्रेशर से आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा बेस आपका ब्लेंड होगा। तो ये ईयर पर भी एंड फेस को मैं अच्छे से सेट करूँगी। एंड मैं जितने भी आज प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये मैंने फोरहेड पे अप्लाई किया है एंड सेकंड साइड अपने फेस की अप्लाई कर रही हूँ मैं डायरेक्टली ही ट्यूब से अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये अगेन ब्रश लेकर मैं इसे ब्लेंड करूँगी। आप इसे ड्रैग नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ डैब डैब एंड सर्कुलर मोशन में ही अपना प्रोडक्ट डिपॉजिट करना होगा क्योंकि ड्रैग करने के बाद प्रोडक्ट स्किन से निकल जाता है, डिपॉजिट नहीं होता। मैक का ये प्रोडक्ट विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी इसके अंदर मतलब काफ़ी मॉइस्चराइज़र है। तो एक बार मैं फिर अपना पूरा फेस सेट करूँगी इस ब्रश की हेल्प से। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड ये मैंने नेक पर यूज़ किया, नेक पे मैं थोड़ा फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। एंड अगेन दोबारा ये ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये है फेसकनाडा का कॉम्पैक्ट। इससे मैंने जो अभी बेस यूज़ किया है, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, जो भी मैंने अभी बेस यूज़ किया है उसे मैं थोड़ा सेट कर लूँगी। बिकॉज होता क्या है, सबसे पहले हम अंडरलाइन सेट करेंगे क्योंकि अंडरलाइन में क्या होता है, क्रीज लाइन बन जाती है। तो क्रीज लाइन ना बने थोड़ा कॉम्पैक्ट से मैं सेट कर रही हूँ अपने पूरे फेस को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड बेस है एंड काफ़ी मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है तो सेट करना पड़ेगा, वरना आप कहीं भी फेस पर अपना हाथ लगाओगे तो वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट। तो कोई भी आप फाउंडेशन या कुछ भी यूज़ करें तो अपने फेस को
सेट ज़रूर करें, या तो कॉम्पैक्ट से या जो लूज़ पाउडर आते हैं उनसे। तो मैं इसे अच्छे से सेट करूँगी पूरे फेस पर अपने, आईज के ऊपर भी। एंड ये डन। एंड अब मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। ये आईब्रो पेंसिल है शुगर की, ये डार्क ब्राउन शेड है। एंड ये दूसरी आईब्रो भी हम फिल करेंगे। अगर आपकी आईब्रो थिक है एंड डार्क हेयर है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देन जिनके भी हेयर लाइट है तो उन्हें फिल करनी पड़ेगी अपनी आईब्रो। एंड ये मैं स्पूली से सेट करूँगी। सेम सेकंड साइड भी मैं स्पूली की हेल्प से इसे मर्ज कर दूंगी जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है। एंड ये डन। एंड अब मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये हुडा ब्यूटी का है। एंड मैं लाइट शेड से शुरुआत करूँगी। मैंने पहले भी अपनी पिछले वीडियो में बताया है, हमारे लाइट शेड ट्रांजिशन शेड होते हैं। एंड ये है मेरा ब्लेंडिंग ब्रश। अपनी क्रीज लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अप्लाई करेंगे। एंड सेकंड आईज में भी सेम। अब अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। या आप लेफ्ट राइट या फिर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे। अब ये मैंने एक शिमरी शेड लिया है। अपना आई शेडो यूज़ करने के बाद, बिकॉज मैंने अपनी आईलिड पर प्रोडक्ट बहुत ही ना के बराबर यूज़ किया है क्योंकि मुझे वहाँ हाईलाइट करना था, तो ये वाला पार्ट मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने ये थोड़ा सा गोल्डन शिमरी सा शेड है विद पीची शेड के साथ, कि जो पीच शेड था वो मैंने ब्लेंड किया है। एंड ये जो गोल्डन शेड है ये मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्लैट ब्रश आता है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। एंड सेकंड आईज पर भी सेम। अपना ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड जितना भी प्रोडक्ट अनइक्वल हो गया होगा तो वो इक्वल करने के लिए, एंड ये है मेरा मैलियो का इंस्टेंट ग्लो हाइलाइटर पैलेट। इससे मैं अपने ब्रो बोन सेट कर रही हूँ बिकॉज मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो सेकेंड डे मैंने ये हाइलाइटर अपने ब्रो बोन पे यूज़ किया है।
भी यूज़ कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा हाइलाइटर। एंड ये है प्रोडक्ट NYB का, ये है ग्रीन आईलाइनर। ये बहुत पिगमेंटेड है एंड आज मैं ब्लैक आईलाइनर ना यूज़ करके तो मैं ग्रीन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक कर रही हूँ तो इसलिए। मैं अगेन एक बार फिर जहाँ मैंने आईलाइनर यूज़ किया था मैं उसे डबल कोटेड कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क एंड ज़्यादा पिगमेंटेड लगेगा। एंड सेम अप्लाई अपनी सेकेंड आईज पर भी। दोबारा डबल कोटेड कर रही हूँ। आज मैंने वीडियो को कुछ भी फास्ट नहीं किया है, सिंपली जितनी मेरी स्पीड है उसी पर है, नॉर्मल स्पीड पर। एंड आप ये आराम से देख सकते हैं कि मैंने सारे प्रोडक्ट कैसे यूज़ किए हैं। एंड ये डन। एंड ये है कलर वर्क की पेंसिल, तो मैं काजल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पर। एंड सेकेंड आईज पर भी सेम। ये है मैलियो का मस्कारा। आप जब भी मस्कारा लगाएं थोड़ा सा जिगजैग करके लगाएं, बिकॉज क्या होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम अप हो जाती है हमारी आईलैशेस। पर भी हम सेम ही अप्लाई करते हैं, अपर एंड डाउन दोनों साइड। एंड ये है मिस रोज का हाइलाइटर। ये मैं अपनी चिक पे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरी चिक थोड़ा सा हाइलाइटेड हो जाए। एंड ये देखिए थोड़ी सी शाइनी शो हो रही है। नोज पर भी अप्लाई करेंगे। एंड मेरी क्यूपिड। एंड ये NYB की न्यूड पिंक शेड जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कभी भी कोई कलरफुल आइज कर रहे हैं, जैसे लाइनर ग्रीन, ब्लू, येलो कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके साथ न्यूड लिपस्टिक ही अप्लाई करते हैं। सेकंड है NYB का ब्राउन शेड, जो मैं पिंक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरी लिपस्टिक लाइट शेड और न्यूड हो जाएगी। एंड डबल लिपस्टिक अप्लाई करके शेड और अच्छे से उभर कर आता है। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। सो
अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। And thanks for watching my YouTube video.